ये रीडिंग बहुत ज़्यादा चुनिंदा लोगों के लिए होने वाली है। सब तक ये रीडिंग नहीं पहुँचेगी, बहुत ज़्यादा कम लोगों तक ये रीडिंग पहुँचेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा अ, ट्रू रीडिंग ये होने वाली है। यहाँ पे आपने ना आपके पास में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट शायद फेस किया हो बिना कुछ वजह से, ठीक है? आप आपकी लाइफ में आप जहाँ पे थे, जिस सिचुएशन में थे, आप आपके हिसाब से सही सिचुएशन में थे, लेकिन फिर भी लोगों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि डिसरिस्पेक्ट फेस करना पड़ा हो आपके लाइफ में या फिर आपके मदर-फादर को यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट फेस करना पड़ा। मनी की वजह से, स्टेटस की वजह से, लोगों की जेलसी भी बहुत ज़्यादा रही है आप लोगों पे और मेंटल प्रेशर भी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है फ्रॉम द चाइल्डहुड। लेकिन अब यूनिवर्स वही जगह आपको देने वाले हैं जहाँ लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएँगे। ऐसी जगह, ऐसा रिस्पेक्ट, ऐसा मनी का एनर्जी आपकी लाइफ में यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे लोग आपको पहचानेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे और ऐसे लोग आप आपके जीवन में यहाँ पे अट्रैक्ट करोगे जहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग आपके लाइफ में यहाँ पे आएँगे। आपके पास पैसा भी होगा, रिस्पेक्ट भी होगी और पावर भी होगी और कमबैक भी इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको ही विश्वास नहीं होगा कि इतनी सारी चीज़ें कैसे हो गई। हो सकता है कि फैमिली या फिर किसी बहुत क्लोज़ इंसान की एनर्जी बहुत उनसे आप कनेक्ट हो, फैमिली के किसी इंसान से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, स्पेशली फीमेल फिगर कोई है आपके लाइफ में, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय बट कोई फीमेल फिगर है जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने पहना हुआ हो सकता है ग्रीन कलर, गोल्डन कलर, व्हाइट कलर या फिर आपको हो सकता है कि बार-बार 4, 4, 4 एंड 1, 1, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि किसी तरीके का मनी इश्यू आपके लाइफ में चल रहा है, सेविंग्स का इश्यू या फिर पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, जितना ज़्यादा आप अर्न कर रहे हो, उतना ज़्यादा सेविंग यहाँ पे नहीं हो पा रहा है या फिर किसी तरीके की अपॉर्च्युनिटी की या फिर किसी तरीके के जॉब की सर्च में आप अभी फ़िलहाल हो। यहाँ पे ना वुल्फ जो एनिमल है, ये आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपके लिए कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। आपके लाइफ में आपके पास लक बहुत ज़्यादा है, भाग्य बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिवाइन खुद डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें कब दी जाए। कब आप उस एनर्जी में आओ, कब आप उस चीज़ के लिए पात्र बनो कि आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग भेजी जाए। 1 सेकंड। यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स आते हैं 10 ऑफ कप्स का, स्वॉर्ड्स का, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लाइट, पाथफाइंडर एंड द नोबिलिटी। आई होप अभी आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी अभी ऐसी हो गई है कि आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हो। किसी चीज़ पे रिएक्ट करने से पहले आप बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हो कि ये सिचुएशन क्या है? ये सामने वाला इंसान कैसा है? और इस सिचुएशन में मैं और क्या ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ? और यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि बाहर से ऐसा दिखाई दे रहा है, आप ऐसा दिखाते हो कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से अंदर आप बहुत गार्डेड हो गए हो अपनी लाइफ़ में। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है कि आप इमोशनली सिक्योर लाइफ़ चाहते हो अपनी लाइफ़ में। एक अच्छी पीसफुल फैमिली चाहते हो, एक स्टेबल इनकम चाहते हो, लॉयल लोग चाहते हो, पीपल चाहते हो और आपकी जो सराउंडिंग है जो लेकिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रही है, बहुत हिडन नेगेटिविटी आपके लाइफ में यहाँ पे थी। आज तक हो सकता है कि आप सोच रहे थे कि लाइफ में क्यों अच्छा नहीं हो रहा है या फिर इतने स्ट्रगल्स क्यों? तो लोगों की जेलसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लेके थी, है। यहाँ पे बता रहे हैं ये एनर्जीज़ कि किसी न किसी
आपके ईगो की गेम यहाँ पे चल रही है आपके साथ। कोई है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा खुद की लाइफ़ को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। आपसे भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है, आपसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी एक लाइफ़ बनाने की वो इंसान यहाँ पे कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटल, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव और जेलस टाइप का इंसान है। जैसे मैं ही पहले होना चाहिए, मेरा ही सब कुछ पहले होना चाहिए। आपने शायद इन सारी चीज़ों से, इन सारे बिहेवियर को लेके डायरेक्टली उस चीज़ पे कभी रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन आप अंदर से अंदर बहुत यहाँ पे इस चीज़ की वज़ह से हो गए हो हर्ट। यहाँ पे ये भी एनर्जी आती है कि कहीं न कहीं आप खुद को बहुत ज़्यादा, खुद की एनर्जी को, खुद के लाइफ़ को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हो, लोगों की नज़र से यहाँ पे बचा रहे हो और आप कभी किसी पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो। मनी को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा डिसीज़न सोच समझ के अपनी लाइफ़ में यहाँ पे ले रहे हो। जैसे कि सबको सब कुछ बताने यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ये माइंडसेट आपका यहाँ पे बन गया है। आपके अराउंड कोई इंसान है जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है बहुत ज़्यादा चुपके-चुपके से और वो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ओपनली सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी ग्रोथ को यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्ड आता है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। जब ये कार्ड आता है तो एनर्जी ये रहती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइंस यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाले हैं रिगार्डिंग टू अबंडेंस। मनी के रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई बहुत बड़ा साइन आपको यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे मिलने वाला है। आपकी एनर्जी कोई भी ऐसे रैंडम एनर्जी नहीं है या फिर कोई भी ऐसे लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी आप लोगों की नहीं है। आप कोई भी ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मल इंसान यहाँ पे नहीं हो, आप नेचुरली बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रेसफुल हो। नेचुरली आपकी एक अंदर की पावर भी यहाँ पे बहुत बढ़ने वाली है, एक ग्रेस यहाँ पे बढ़ने वाला है और ज़्यादा आपका एनर्जी यहाँ पे हाई होने वाला है। और जब हमारा एनर्जी हाई होता है तब भी जाके हम एक मनी अट्रैक्ट हमारी लाइफ में कर पाते हैं। लोग आपको देखते ही फ़ील कर पाते हैं कि आप में कुछ अच्छा है, कुछ अलग है, कुछ रॉयल फीलिंग है, कुछ क्लासी वाइब है। यहाँ पे इश्यू ये है कि आपको आपकी खुद की वैल्यू यूनिवर्स को समझाना पड़ रहा है कि याद दिलाना पड़ रहा है कि आप कौन हो क्योंकि यहाँ पे आप खुद की वैल्यू करना यहाँ पे भूल गए हो। आने वाले टाइम पे यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा खुद की वैल्यू करना सिखाने वाले हैं। ये रीडिंग आपको कह रही है कि आप जहाँ पे थे, जो आपका क्राउन था, जो आपका मेन जगह है, उसको आप पे फिर से बैठने की ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब है कि आपका असली रूप आपको बाहर लाने की अभी ज़रूरत है। खुद को बहुत ज़्यादा आप अंडर कॉन्फिडेंट या फिर ऐसे एनर्जी में फ़ील कर रहे हो कि जैसे मैं कुछ नहीं, लेकिन आप बहुत कुछ हो। आपकी लाइफ़ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पे इम्प्रूव होने वाली है। एक घर आपका आने वाले टाइम पे यहाँ पे बनने वाला है, कांग्रेचुलेशंस। और एक लग्ज़रियस लाइफ़ की जो आपकी डिज़ायर थी, एक इच्छा थी कि मेरी ज़िंदगी ऐसी रहे, मेरी लाइफ़ में ये चीज़ें हो, ये चीज़ें मैं खरीद पाऊँ, ले पाऊँ, तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में यहाँ पे मैनिफेस्ट होने वाली है। लाखों करोड़ों लोगों में अगर आपको ये रीडिंग मिल रही है, तो आप एक मिलियनेयर बनने वाले हो। बहुत ज़्यादा गोल्ड की एनर्जी आ रही है, ब्यूटी की एनर्जी आ रही है, फैशन, एक बहुत स्पिरिचुअल बिज़नेस किसी तरीके का या फिर कोई भी बिज़नेस, एक हीलिंग अभी आपकी यहाँ पे होने वाली है, कोई बिज़नेस आप शुरू कर सकते हो, कोई ऑनलाइन वर्क आपका यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी आपकी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है और इस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मुझे दिखाई दे रही है। किसी फीमेल एनर्जी का सपोर्ट यहाँ पे मुझे बहुत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा था ना कि कोई फीमेल एनर्जी है जिससे आप बहुत कनेक्टेड हो, आप बहुत उनसे लगाव फ़ील करते हो, तो वो एनर्जी आपको बहुत सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। द वुल्फ की एनर्जी भी यहाँ पे बताती है द पाथ फाइंडर। ये कार्ड बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें आपके लाइफ़ के बारे में बताता है। आपको आने वाले टाइम पे ऐसी एनर्जी में आप आओगे जहाँ पे आप दूसरों के रास्ते पे चलना बंद करोगे। आप अपना पाथ खुद चूज़ करोगे, आप आपकी दिशा खुद चूज़ करोगे। यहाँ पे वुल्फ की एनर्जी सॉलिटरी होती है बहुत, लेकिन वीक नहीं होती है।
वोल्फ कभी भी भीड़ में नहीं चलता। वोल्फ हमेशा खुद का रास्ता खुद ढूँढता है। यहाँ पे आप आपकी लाइफ में एक ऐसे एनर्जी में आओगे जहाँ पे आपको किसी की भी ज़रूरत आपको आपके लाइफ में अभी फ़ील नहीं होगी। आप ग्रुप में, आप भीड़ में चलने वाले में लोगों में से नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पे हो। हो सकता है कि आपको लेटली अभी फ़िलहाल के टाइम में एक अकेलापन फ़ील हुआ होगा, जिसे शायद दुनिया समझ नहीं रही है, लेकिन एक्चुअली यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहे थे ये टाइम पे। आपके अंदर एक लीडरशिप एक्टिवेट हो चुकी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। मुझे ट्रैवलिंग एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, एक नई डायरेक्शन लाइफ में पकड़ना या कोई नई ऑडियंस भी, अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हो या फिर बहुत अलग-अलग लोगों से आप मिलने का काम करते हो, तो एक ऑडियंस आपके यहाँ पे बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। एक नए लोग आपके लाइफ में यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, नए क्लाइंट्स आपकी लाइफ में यहाँ पे अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो लोग आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, वही फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा आपके आगे-पीछे करेंगे, आपको सीरियसली लेंगे और बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट उनकी नज़रों में यहाँ पे बढ़ेगी। इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ड्रीम्स में भी आपको हो सकता है कि कोई बहुत मैसेज आपको इम्पोर्टेंट मैसेजेस आपको यहाँ पे आए। आने वाले टाइम पे लिटरली आपकी रिस्पेक्ट मैं कैसे कहूँ इतनी बढ़ने वाली है, लोग आपको बहुत ज़्यादा ऑनर करेंगे। एक ऐसी एनर्जी में आप स्टेप इन कर रहे हो जहाँ पे एक रिस्पेक्ट की एनर्जी आपके अंदर फ्लो हो रही है, एक ऑनर की एनर्जी आपके अंदर फ्लो हो रही है। या भी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके स्ट्रगल्स जो थे वो यूज़लेस नहीं थे। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा रिकॉग्नाइज़ेशन आने वाले टाइम पे मिलने वाला है। बहुत नाम के आपके चर्चे यहाँ पे होने वाले हैं। मुझे तो यही सेंटेंस बार-बार दिमाग में आ रहा है कि आपके नाम के चर्चे होने वाले हैं। लोग आपको सिर्फ इमोशनली नहीं, प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे। आपके जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं, वो आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे। आपको बहुत सारे प्रपोज़ल्स लोगों से आ सकते हैं। हालाँ आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रपोज़ल आपको लव वाइज़ यहाँ पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका स्टेटस यहाँ पे था, तो यहाँ पे आपका स्टेटस जा रहा है, बहुत अपग्रेड आपका स्टेटस यहाँ पे हो रहा है। किसी जगह आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया था, लेकिन वही कमबैक की एनर्जी लेके आप आपकी लाइफ में आ रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत नेचुरली आने वाले टाइम पे ग्रो हो रहा है। यहाँ पे आपको किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप अभी जो काम कर रहे हो, यहाँ पे मैं सजेशन दूँगी कि किसी को प्रूव करने के लिए करो। खुद को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, वो करो। और इस रीडिंग का फाइनल मैसेज आपके लिए ये है कि एक जो डार्कर फेज़ था, एक जो अंधेरा आपकी लाइफ में छाया हुआ था, उससे बाहर निकल के आप बहुत ज़्यादा प्रकाश में जा रहे हो, लाइट में जा रहे हो, एक ब्राइट लाइफ की तरफ आप जा रहे हो। आपने इमोशनली आज तक बहुत चीज़ें कैरी की है, बहुत सारी चीज़ों को आपने ढोया है अपने साथ। ओवरथिंकिंग, बिट्रेयल, अकेलापन, डर, सबका प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा था। हो सकता है कि अभी भी है, बट एक प्रकाश आपके लाइफ में आ रहा है। एक हीलिंग जो आपकी होगी, वो सब लोगों को दिखेगी कि इसने खुद की लाइफ में ये इंसान क्या था, क्या थी और ये क्या हो गए हैं। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, आपका फेस पे इस तरह से आपका ग्लो रहेगा कि लोग आपको मुड़-मुड़ के यहाँ पे देखेंगे। एक ग्लो इंक्रीज़ हो रहा है आपकी लाइफ में एंड सडनली लोग आपको बहुत ज़्यादा आपसे अच्छा बिहेव करने लगेंगे, बहुत सॉफ्ट बिहेव आपको आपके साथ लोग करेंगे। या फिर इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, ड्रीम्स में आपके सपनों में आपको कुछ साइन्स यहाँ पे मिल सकते हैं या फिर किसी से गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल सकती है। एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पे सेंस करने लगोगे और मैनिफेस्टेशन की पावर आपके लाइफ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपका हार्ट जो है ना, और जो भी दुःख आपने झेला है, जो भी दर्द आपने झेला है, उससे बाहर निकल के, उससे हील होके आप फिर से आपका दिल खोलोगे लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए। तो ये भी एनर्जी आपकी एक आ रही है।
अभी तक अगर रीडिंग देखी है तो कमेंट सेक्शन में जिस भी ईश्वर की शक्ति पे आप मानते हो उनका नाम लेना ना भूलिएगा। एंड पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। रीडिंग आप आपके लाइफ के किसी भी एरिया के लिए ले सकते हो, लव, करियर, स्पिरिचुअलिटी, एनीथिंग, ठीक है? यहाँ पे मनी की एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैसा ना आपके लाइफ में अचानक से आएगा। बहुत ज़्यादा इनकम आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और इस तरह से इंक्रीज़ होगी कि वो स्टेबल रूप में आपके साथ रहेगी। ऐसा नहीं है कि इनकम रेज़ हुआ है एंड वो सिर्फ़ आप दूसरी जगह पे लुटा रहे हो, मतलब जा रहा है इनकम, ऐसे नहीं होगा। बहुत ज़्यादा सेफ़ली आपका इनकम आपके पास रहेगा और मल्टीपल होते रहेगा। स्पेशली ऑनलाइन कुछ काम, ऑडियंस की ग्रोथ दिखाई दे रही है, ब्यूटी या फिर स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ आप कम करते हुए दिखाई दे रहे हो, कम्युनिकेशन की फील्ड में साइड इनकम कुछ आपका यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है और फेमिनाइन बिज़नेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकल के आ रही है। आप जो एफर्ट कंटिन्यूअसली कर रहे हो उसका डिलेड रिवॉर्ड आ रहा है। अभी डिलेड रिवॉर्ड मतलब बहुत पेशेंस रखा है, तो ऑफ कोर्स ये रिवॉर्ड आपके लाइफ में डिले हुआ है, लेकिन ये रिवॉर्ड आपको मिला हुआ है, ये रिवॉर्ड आपके भाग्य में है, ये रिवॉर्ड आपकी किस्मत में है। इसके लिए ये डिलेड रिवॉर्ड मैंने ऐसा इसको बोला। एडवाइस ये आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको आपकी आप आगे क्या करने वाले हो, उसके बारे में आपको लोगों को नहीं बताना। खुद की एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है और यहाँ पे सेल्फ वर्थ पे आपको काम करना है और कंपैरिजन की एनर्जी से बाहर थोड़ा निकलो कि लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसका नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय।